नेल पेंट बनाने के लिए एक कंटेनर में स्टार्च और कलर पिगमेंट को लिया जाता है और इनको आपस में मिक्स किया जाता है। फिर इसमें पॉलीमर को भी मिलाया जाता है जो कि एक अधेसिव होता है। इसी की वजह से ही पेंट नाखूनों के ऊपर चिपक पाता है। इस तरह के मिक्सचर को एक बड़े ड्रम में तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस ड्रम को एक फीलिंग टैंक में भर दिया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट पर ढेर सारी कांच की छोटी छोटी बोतल को रख दिया जाता है, जिनमें फिलिंग नोजल्स के जरिए नेल पेंट को भर दिया जाता है। फिर बारी आती है इनमें ब्रश डालने की। इसमें एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए पहले तो ब्रश को डाल दिया जाता है और एक अलग ऑटोमेटिक मशीन के जरिए इनके ढक्कन को भी लगाकर इन्हें ऊपर से बंद कर दिया जाता है। पाउडर मेकिंग। पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले माइंस में ब्लास्ट करके इन सफेद रंग के पत्थरों को निकाला जाता है। फिर इन पत्थरों को मशीन हैमर्स के जरिए वहीं पर ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर इन पत्थरों को ट्रक्स के जरिए ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री तक लाया जाता है और फिर इन पत्थरों को छोटी छोटी ट्रॉली में भरकर क्रशिंग मशीनों तक लाया जाता है। सबसे पहले इन पत्थरों को एक क्रशर मशीन में डाला जाता है। ये क्रशर इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर आगे इनको कन्वेयर के थ्रू हेमर क्रशर में डाला जाता है। यहाँ इन्हें इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर एक बार इसको वापस से इस कन्वेयर के थ्रू एक ग्राइंडिंग मशीन तक ले जाया जाता है। यहाँ फाइनली इस मशीन के जरिए इन छोटे छोटे पीसेस को पाउडर की फॉर्म में पीस दिया जाता है। फिर इस पाउडर को प्लास्टिक के बैग में पैक करके पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री इस तक पहुंचा दिया जाता है। फिर इस पाउडर को मिक्सिंग मशीन में डालकर उसमें जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, जिससे यह पाउडर काफी स्मूथ हो जाता है। और खुशबू के लिए इसमें कुछ मात्रा में परफ्यूम भी डाला जाता है। इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मशीन इस पाउडर को एक फीलिंग टैंक में डाल देती है, जहां पर एक कन्वेयर के ऊपर पाउडर के डिब्बे रखे जाते हैं, जिनमें इन मशीन के जरिए पाउडर के डिब्बों में पाउडर को भरकर पैक कर दिया जाता है। कोकोनट ऑयल मेकिंग। नारियल का तेल बनाने के लिए सबसे पहले नारियल के पेड़ों से नारियल को तोड़ जाता है। फिर इन्हें फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है। फिर इस नारियल को वर्कर्स के जरिए मैन्युअली हाथों से छीना जाता है और इसके छिलके को हटाने के बाद इनका शेल को भी तोड़कर हटा दिया जाता है और फिर वर्कर्स द्वारा एक पिलर की मदद से इनके ऊपरी कवर को भी हटा दिया जाता है, जिससे इनमें से सफेद पार्ट वाला हिस्सा ही रह जाता है। फिर नारियल के इस सफेद वाले पार्ट्स को एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इसे पानी से अच्छी तरह से वॉश किया जाता है। उसके बाद इस नारियल को थोड़ा थोड़ा करके इस पावर ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। यहाँ ये मशीन इस नारियल को काफी बारीक टुकड़ों में तोड़ दी जाती है। फिर नारियल के इन बारीक टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके एक कंप्रेशन मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन इन्हें दबाते हुए इनमें से ऑयल को अलग कर देती है और इसके वेस्ट को आगे की तरफ निकालती जाती है। इस तरह से तैयार होता है प्योर नारियल का तेल। फिर इस नारियल के तेल को डिब्बों में पैक करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। शैम्पू मेकिंग। फैक्ट्रीज में शैम्पू बनाने के लिए एक कंटेनर में सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को लिया जाता है और एक कंटेनर में सिट्रिक एसिड को लिया जाता है। फिर इन दोनों केमिकल्स को पानी से भरे हुए कंटेनर में मिलाया जाता है। फिर इसमें पैराबिन नामक प्रिजर्वेटिव को मिलाया जाता है, जिसे शैम्पू को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें शैम्पू को कलर देने के लिए कलर पिगमेंट और इसे खुशबू देने के लिए इसमें परफ्यूम डाला जाता है और फिर इस लिक्विड को तब तक मिक्स किया जाता है जब तक कि ये शैम्पू के जेल की तरह गाढ़ा नहीं हो जाता। इस तरह से शैम्पू बनकर तैयार हो जाता है। फिर फिलिंग मशीन की मदद से इस शैम्पू को डिब्बों में भर दिया जाता है। एलोवेरा जेल। एलोवेरा की मदद से कितनी सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाई जाती है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है फैक्ट्री इसमें आखिर एलोवेरा जेल किस तरह से बनाया जाता है? एलोवेरा जेल बनाने के लिए सबसे पहले एलोवेरा की लिप्स को काटकर फैक्ट्रीज में लाया जाता है। फिर फैक्ट्री में इन लिप्स को एक बड़े कंटेनर में अच्छी तरह से वॉश किया जाता है। फिर एलोवेरा की इन लिप्स को एक कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचाया जाता है, जहां वर्कर्स के जरिए इन लिप्स को दोनों तरफ से छीलकर उनका पल्प अलग कर लिया जाता है। फिर इस पल्प को अच्छी तरह से एक बार फिर से क्लीन किया जाता है और देखा जाता है कि इसमें कोई छिलका तो नहीं रह गया। फिर इस पूरे पल्प को एक कन्वेयर के थ्रू ग्राउंडिंग मशीन तक ले जाया जाता है। यहाँ ये मशीन इस एलोवेरा पल्प को ग्राइंड करके इसका जेल बना देती है। फिर इस जेल की मदद से एलोवेरा जूस से लेकर कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिनके लिए इस जेल में अलग अलग तरह के केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव मिलाकर इन्हें कंटेनर्स में पैक कर दिया जाता है।